हो गया? ओके, सो कल हमने क्या सीखा था? व्हाट डिड वी टॉक अबाउट? वी टॉक्ड अबाउट एनर्जी बैंड्स, राइट? और हमने ये कहानी देखा कि आइसोलेटेड एटम्स का एनर्जी लेवल्स अलग होता है, और जब उन्हीं एटम से तुम एक लैटिस बना लोगे, when these atoms will come very very close to each other, they will start interacting with each other. Their outermost electrons will be the most affected electrons. Their outermost orbits, their states in the outermost shell will be the most affected. और हमने देखा था कि जो states होते हैं, जो घर होते हैं, उनके एनर्जी लेवल में स्प्लिटिंग हो जाता है. बात समझ में है? तो हम लोग ये जो 3s 2s ये सब डिफाइन करते हैं, दिस इज ओनली वैलिड फॉर आइसोलेटेड एटम्स. वंस वी मेक दोस एटम्स कम टुगेदर इन ए लैटिस, तब 3s 3 2s 2p इन टर्म्स में हम बात नहीं करते. और हम जब सिलिकॉन के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, तो हमने बोला था कि सिलिकॉन के आउटरमोस्ट शेल में कितने सारे स्टेट्स अवेलेबल हैं. हमारे पास एक सैम्पल ऑफ सिलिकॉन एटम्स है, नॉट सैम्पल, एक लैटिस है जिसमें n नंबर ऑफ एटम्स है, राइट? एक सिलिकॉन एटम के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने सारे स्टेट्स अवेलेबल है? 8 स्टेट्स. एन नंबर ऑफ एटम्स के पास कितना होगा? 8 एन स्टेट्स. एंड बिकॉज ऑफ दिस इंटरैक्शन, राइट, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इन इंटरैक्शन, एक न्यूक्लियस दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को इंटरैक्ट कर लेता है, एक का न्यूक्लियस दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरैक्ट कर जाता है, तो 4 एन स्टेट्स का एनर्जी घट जाता है एंड 4 एन स्टेट्स का एनर्जी बढ़ जाता है, और उनके बीच एक एनर्जी गैप आ जाता है. और इसी एनर्जी गैप के बेसिस पे हमने मटेरियल्स को कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स में क्लासिफाई किया था, ठीक है? और ये जो पूरा चैप्टर है, दिस इज डेडिकेटेड टू सेमीकंडक्टर्स, राइट? और सेमीकंडक्टर्स के केस में थोड़ा सा मैंने तुमको एक ओवरऑल आइडिया दिया था कि ऊपर वाला जो बैंड है उसको हम कंडक्शन बैंड बोलते हैं, नीचे वाले बैंड को हम क्या बोलते हैं? वैलेंस बैंड बोलते हैं. वैलेंस बैंड में वो सारे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं जो कि वैलेंसी का काम करते हैं, और कंडक्शन बैंड में तुमको वैसे इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे जो बॉन्डिंग का काम नहीं करता, जो लोग फ्री हो चुके हैं. एंड इफ यू अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इलेक्ट्रॉन्स विल रेस्पॉन्स टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड विल टेक पार्ट इन कंडक्शन. इज दैट क्लियर? बट कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल ऊपर है, वैलेंस बैंड का, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल क्या है? नीचे. उनके बीच क्या एनर्जी गैप है? ई सफिक्स जी. डू एग्री विद दिस? ओके. नाउ सेमीकंडक्टर्स का स्पेशलिटी उनके एनर्जी गैप के कारण आता है. किसके लिए आता है? उसके एनर्जी गैप के लिए आता है. कैसे? बिकॉज हमने ये देखा कि सेमीकंडक्टर्स का जो एनर्जी गैप होता है ना, वो कितना होता है? दैट इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और मुझे जितना याद है सिलिकॉन का कितना है? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम कितना है? 0.68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो ये जो एनर्जी गैप्स है, दिस इज रिलेटिवली लेस एनर्जी गैप्स, और इतना एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को नॉर्मल रूम टेम्परेचर में भी मिल सकता है, राइट? तो देखो ये जो तुमको बोर्ड में दिख रहा है, दिस इज ए टिपिकल सिलिकॉन क्रिस्टल, एक लैटिस है, राइट? हर जगह तुमको सिलिकॉन क्रिस्टल्स मिलेंगे, सॉरी सिलिकॉन एटम्स मिलेंगे, ठीक है? एंड इफ यू रिमेंबर द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सिलिकॉन, इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, और इसको स्टेबल बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? और 4 चाहिए. सो इट्स एन ऑब्वियस एंड क्लियर फैक्ट कि सिलिकॉन को कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाना पड़ेगा. बात समझ में आया? इज दैट क्लियर? नाउ कैन यू टेल मी, अगर मैं एक सिलिकॉन एटम को देखूँ, उसके चारों तरफ कितने सारे और सिलिकॉन एटम्स हैं? 4 सिलिकॉन एटम्स. एंड यू नो द रीज़न फॉर दिस, राइट? बिकॉज सिलिकॉन के खुद के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसको और 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो वो चारों नेबर से कलेक्ट करेगा. इज दैट क्लियर? तो सिलिकॉन क्रिस्टल को अगर हम एनालाइज करें, दिस इज अ वेरी रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम, राइट? एक्चुअली में ऐसा नहीं होता. तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में देखोगे एक स्ट्रक्चर बनता है प्रॉपर. ये तो बस समझाने के लिए मैंने तुमको एक 2D डायग्राम दिखाया. तो यहाँ पर एक ये है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है. ये जो चारों इलेक्ट्रॉन से खुद के सिलिकॉन का है, राइट? और दूसरे इलेक्ट्रॉन उसने कहाँ से लिया है? एक यहाँ से लिया है, एक यहाँ से लिया है, एक यहाँ से लिया है, और एक यहाँ से लिया. फॉर एग्जाम्पल 4 उसके पास है और 4 उसने नेबर से कलेक्ट किया. एक्चुअली क्या होता है देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये सिलिकॉन के एटॉम के चारों तरफ भी चक्कर मारता है, और इस सिलिकॉन के एटॉम के चारों तरफ भी चक्कर मारता है. कोवेलेंसी यही होता है ना, एक दूसरे को क्या करता है? सपोर्ट करता है. और गेटिंग द पॉइंट? इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके चारों तरफ तो चक्कर मारता ही है, और इनके जो 4 इलेक्ट्रॉन है, ये भी आके इसके अक्रॉस चक्कर मारेगा. अच्छा, और ये भी आके इसके अक्रॉस चक्कर मारेगा, ये भी आके इसके अक्रॉस चक्कर मारेगा, इसका वाला भी इसके अक्रॉस आके चक्कर मारेगा. वहाँ समझ में आया? तो एज ए होल उसको आउटरमोस्ट शेल में कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे? टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे. इट विल अटेन ए नोबल गैस कन्फिगरेशन. इज दैट क्लियर? ओके, नाउ द स्टोरी स्टार्ट्स. Now let us say this is the picture of a typical crystal at 0 Kelvin, मतलब no kinetic energy.
राइट, इज दैट क्लियर? अभी अगर रूम का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ना चालू करेगा, व्हाट विल हैपन? नाउ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स हैव एम्बिशंस इन द लाइफ. उनको सिर्फ बॉन्डिंग का काम नहीं करना, उनको एक हायर स्टेटस अटेन करने का इच्छा है हर एक इलेक्ट्रॉन का. सो किसी तरीके से लेट से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है इसको अगर किसी तरीके से बाहर से एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी मिल जाए, कितना एनर्जी? जो वो ये बॉन्ड तोड़ के बाहर निकल पाए, उतना एनर्जी अगर उसको मिल जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? निकल के बाहर आ जाएगा. और अगर ये निकल के बाहर आ गया तो इसका भी सारे एटम्स के साथ रिलेशन टूट चुका है. नाउ दिस इलेक्ट्रॉन इज नॉट अंडर द बाइंडिंग टू कंप्लीट देयर वैलेंसी. पहले ये इलेक्ट्रॉन का जॉब रोल क्या था? वो वैलेंसी कंप्लीट कर रहा था सबका. इज दैट क्लियर? बॉन्ड्स बना रहा था. बट एक बार ये इलेक्ट्रॉन इस क्रिस्टल से निकल के आ जाए तो ये किसी और सिलिकॉन एटम के अंदर काम नहीं कर रहा, ये फ्री है, राइट? इधर उधर मूव करता रहेगा. और जब तुम इस मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो कंडक्ट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होंगे? ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होंगे. बात समझ में आया? एंड ऐसे कितने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स तुमको मिलेगा वो डिपेंड करेगा इस क्रिस्टल को तुमने कैसे टेम्परेचर पे रखा है. जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स विल ब्रेक, more number of electrons will come out, stop their job role as a to fill up the valencies, and they will start performing the job of what? Conduction. Is that clear? तो ये एक ऐसा typical device है जिसका conductivity temperature के साथ क्या करेगा? rise करेगा. Is that clear? Just opposite with that of conductors, metals, right? But इसके पीछे एक छोटा कहानी ये भी है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत तो है ना. There is a necessity of an electron here, bonds बनने में. अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के चला जाएगा तो हम बोलते हैं कि यहाँ पर एक होल क्रिएट होता है. क्या क्रिएट होगा? होल क्रिएट होगा, वैकेंसी क्रिएट होगा. वैकेंसी किसका वैकेंसी? देयर इज ए रिक्वायरमेंट ऑफ ए नेगेटिव चार्ज हियर, जो कि नहीं है यहाँ पर. गेटिंग द पॉइंट? और इसको हम रेफर कैसे करते हैं? इसको हम होल बोल के रेफर करते हैं या वैकेंसी बोल के रेफर करते हैं. और इसके साथ हम प्लस क्यू चार्ज एसोसिएट या प्लस ई बोल सकते हो. कैसा चार्ज एसोसिएट करते हैं? प्लस ई टू रिप्रेजेंट द डेफिशिएंसी ऑफ ए इलेक्ट्रॉन इन दैट पर्टिकुलर लोकेशन. इज दैट क्लियर? पक्का? तभी तुम्हारे कहानी में एक इलेक्ट्रॉन है और एक होल है. बात समझ में आया? कोई डाउट? ओके. कैन आई से इन सच ए सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ होल्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? The number of holes will always be equal to number of electrons in this case, right? So in this case हम लिख सकते हैं कि Ne equal to NH equal to मैं Na लिखता हूँ. This is called as intrinsic charge concentration. ये बाद में समझाऊंगा. अभी फिलहाल सिर्फ इसमें ध्यान दो कि Ne बराबर क्या होगा? NH. जितने सारे Ne कौन सा है? Number of conduction electrons. I'm not talking about the bonded electrons. I'm talking about the free electrons. So number of conduction electrons is equal to number of holes. Is that clear? Okay. Now एक interesting सा situation create ये होता है कि देखो यहाँ पर तो एक होल है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए. So there is a possibility कि ये होल as because it is vacant it needs an electron. तो for example यहाँ से तोड़ के इलेक्ट्रॉन खींच के अपने पास लेके आ जाएगा. ऐसा पॉसिबिलिटी भी बनता है. बात समझ में? इज दैट क्लियर? व्हाट दिस होल विल डू? इट वांट्स एन इलेक्ट्रॉन. तो हो सकता है वो एक नियर बाय एटॉम से इलेक्ट्रॉन तोड़ के अपने पास लेके आ जाए. इज दैट क्लियर? सो इन दैट सिनेरियो अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करके यहाँ तक चला जाता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फिर से वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी. सिमिलरली यहाँ पर एक बॉन्ड है. सोचिए ये बॉन्ड तोड़ के यहाँ आ गया तो यहाँ पर एक होल क्रिएट हो जाएगा, राइट? अभी अगर तुम बाहर से देखोगे, कैन आई से होल इज ऑल्सो मूविंग, राइट? एंड होल इज मूविंग बिकॉज द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग. बात समझ में आता ही नहीं आता? देखो देयर आर टू कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हियर. वन कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स हु विल परफॉर्म द जॉब ऑफ कंडक्शन. एंड इन दिस केस यह जो तुमको हॉपिंग दिख रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन का हॉपिंग दिख रहा है फ्रॉम वन वैकेंसी टू दी अदर वैकेंसी, ये दूसरे इलेक्ट्रॉन है. दिस इलेक्ट्रॉन्स परफॉर्म द जॉब ऑफ व्हाट? बॉन्डिंग. बट तुमको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को देखने की जरूरत नहीं है. तुम किसको देखोगे? सिर्फ होल्स को देखोगे. एंड इफ यू सी प्रॉपरली द होल्स आर बेसिकली व्हाट? मूविंग. होल्स भी मूव कर रहे हैं.
बात समझ में आया? और अभी अगर तुम इस जगह पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दोगे तो होल्स के मूवमेंट में भी एक हार्मोनी आ जाएगा, मतलब दे विल बी मूविंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। गेटिंग द पॉइंट? इज दैट क्लियर? तो अभी बात को समझना कि सेमीकंडक्टर्स में, इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स, मैं दिखाई दे रहा हूँ